हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय एफएफ चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो हाँ, बहुत स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, मुझे पता है। मैं हफ्ते में एक वीडियो डाल रही हूँ, पर हाँ अभी थोड़ा कुछ दिन तो वैसे ही चलेगा। मैंने आप सबसे कहा था कि 14 दिसंबर से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो अभी ना मुझे पढ़ना पड़ रहा है। और 14 फरवरी मतलब दिसंबर से मेरा एग्ज़ाम होगा 21 दिसंबर तक। तब तक आपको शायद हफ्ते में एक वीडियो या फिर 2 वीडियो से काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद से मैं हर रोज़ वीडियो छोड़ूंगी, ठीक है। और हाँ, मैं सबको नहीं बताऊंगी, कुछ कुछ सब्सक्राइबर को ये बताना चाहूँगी कि यार मुझे प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं छोड़ पा रही हूँ। ऐसा नहीं है, ये चैनल मेरे साथ कोई मजाक नहीं है। और जो लोग कमेंट्स में ये लिखते हैं ना कि आपको तो वीडियो बनाने का पैसा मिलता है, आप फिर भी नहीं बनाते हैं, जो शायद यूट्यूब करते हैं उनको पता होगा कि एडसेंस से हम यूट्यूबर्स कितना कमा लेते हैं। और मेरा चैनल इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं कोई प्रमोशनल वीडियो करूं। और मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन का चैनल है, तो कोई प्रमोशंस, कोई ऐड मुझे नहीं मिलता है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एडसेंस का पैसा मिलता है, और वो भी मैं इतने सालों से कमा रही हूँ, मैं एक बार ही उठा पाई हूँ। तो सबको पता होगा कि एडसेंस से कितना मिल जाता है। पर हाँ, ये चैनल मेरा मोटिवेशन है, ये चैनल मेरा प्यार है, और आप सब लोग मेरे दोस्तों। तो दोस्तों को कहानी सुनाने के लिए या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार, एग्ज़ाम है, ठीक है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो अभी हमारा जो लंझा था वो ना चुपचाप ईलिंग के बगल पे बैठा था और ईलिंग के सर पे हाथ सहला रहा था। ईलिंग का नींद टूटता है तो ईलिंग लंजा से कहता है, तुम यहाँ पे बैठे हुए हो? तो लंजा बोलता है कि तुम मेरे चेस्ट के ऊपर सो रहे थे, मुझे सोना नहीं पड़ा, पर हाँ मुझे नींद हो गया है, 5 बज चुका था इसीलिए मैं उठ चुका था। तो ईलिंग ने कहा, तुमने मुझे हटाया क्यों नहीं? क्यों तुमने मुझको हटा के उठ नहीं गए? बोला, नहीं मुझे नहीं उठना था, वरना तुम्हारा नींद टूट जाता। चलो रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाता हूँ, प्रेगनेंसी में जिंजर टी अच्छा लगेगा। ये बोल के लंजा उठ के हीलिंग के लिए चाय बना के और ख़ुद के लिए चाय बना के, दोनों चाय बना के आते हैं और चाय का कप हीलिंग को देते हैं। और हीलिंग ना फ्रेश होके चाय पी रहा था। दोनों चाय पीते हैं तो अचानक से लंजा बोलता है, हीलिंग। तो हीलिंग लंजा की तरफ देख के बोलता है, हाँ वांगजी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें यहाँ पे उठा के लेके चला आया। एक्चुअली में मुझे ना वहाँ पे सेफ़ फील नहीं हो रहा था विभूषण से, मुझे बहुत डर लग रहा था। और मैं इस ब्यूरियल माउंट में अभी अकेले आके नहीं रह सकता ना। मैं वेनिंग को बोल दूँगा कि वो आके मेरे पास रहेगा, वेनिंग या फिर वेनकिंग। मुझे नहीं जाना है गोसू वापस। तो विभूषण उसका मतलब एकदम लालवांग जी उसका हाथ पकड़ के बोलता है, तुम टेंशन मत करो, तुम रिलैक्स करो, और तुम्हें वेंडिंग या फिर वेनकिंग किसी को बुलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ। सेक्ट को ब्रदर संभालेंगे। जब तुम एकदम ठीक हो जाओगे, जब तुम्हें रिलैक्स लगेगा, तब हम लोग गोसू चलेंगे। पर क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो? तो एकदम ना उसके तरफ देखता है हमारा ईलिंग और कहता है, क्या? तो लानवांग जी उसको पूछता है कि एक बात बोलो, क्या तुमने एक बार नींद में ना अचानक से लंझा बोला। कौन है ये लंझा? क्या है ये लंझा? क्या तुम जानते हो लंझा कौन है? तो ईलिंग ना उसके तरफ देख के बोलता है, मुझे नहीं पता कौन है, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। सच बोलूँ तो मुझे मेरा पास्ट कुछ भी नहीं पता। ये सुन के ना वांग जी का आँख एकदम बड़ा बड़ा हो जाता है। कहता है, मुझे नहीं पता। एक दिन अचानक से मेरा आँख खुला और मैंने सामने पोषण मैडम को देखा। वो बैठे हुए थे और उनके साथ 2 और लेडीज़ थे। उन दोनों का चेहरा मैंने सही से नहीं देखा तो मुझे याद नहीं है। और मुझे उठ के देख के ना वो दोनों बहुत खुश हो गए और वो दोनों घर से बाहर चले गए। पोषण मैम ने मेरे सर पे हाथ फैलाया और कहा, तुम अभी ठीक हो ना? तो मैंने कहा, हाँ, पर मुझे तब तक कुछ याद नहीं था। 4 साल से पहले मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे मेरा पास्ट कुछ याद नहीं है। पोषण मैम ने कहा है कि ज़्यादा ज़ोर डाल के मैं याद नहीं कर सकता, बस पास्ट का मुझे कुछ याद है, तो एक नाम, वो है लंझा। कौन है? मुझे पहले लगा था शायद लंझा मेरे मीट का नाम है, पर
मेरा मेट तो तुम हो लान वांगजी। तो किसका नाम है ये लंचा? शायद याददाश्त जाने से पहले शायद कोई था, शायद मेरा नाम था, पता नहीं। तो एकदम ना वांगजी उसको कहता है तो तुम्हारा नाम ईलिंग? तो कहता है कि मेरा नाम ईलिंग बॉशन मैम ने दिया था और तभी से मैं बॉशन मैम के साथ ही रहता हूँ। फ़िलहाल 2 साल से मैं ब्यूरन माउंट्स में वेन कबीले के साथ रहता था और उन लोगों ने मुझे पैट्रियार्क कहा था क्योंकि उन लोगों के यहाँ विभूषण रहता था और उसे भी वो लोग पैट्रियार्क कहते थे। तब से मेरा नाम ईलिंग पैट्रियार्क हो गया। और ये बोल के ना मतलब ईलिंग एकदम प्यार से मुस्कुराता था और उसका वो जो सैडनेस था जो उसके याददाश्त जाने से पहले था, अब ना वांगजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ईलिंग असल में कौन है, विभूषण कौन है। पर विभूषण तो उसके पास है ना 6 महीने बाद, जिसको वो ढूंढा था, जो उसके पास आया था। तो क्या चल रहा है, उसका मेड बॉन्ड का क्या हुआ क्या नहीं, वो थोड़ा देर था बहुत इस बारे में टेंस था। फिर उसको याद आता है कि उसके सारे सवालों का जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मम्मा दे सकती है। हाँ, मैडम लैन या फिर मैडम शू या फिर खुद बॉशन या फिर शायद तीनों को ही पता होगा कि क्या हो रहा है। वांगजी को लग रहा था कि उसके लाइफ के साथ ना क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। वो ना एकदम ईलिंग को बिठाता है और खाना बनाने के लिए चला जाता है। खाना लाने के बाद वो ईलिंग को खाना दे के बोलता है, ईलिंग चलो हम लोग गोसू चलेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, विभूषण तुम्हारे बच्चे को कोई हार्म नहीं करेगा, वो तुम्हारा नहीं वो मेरा भी बच्चा है। तो ईलिंग ना एकदम अपने बिल्ली को पकड़ के कहता है, मैं अपना बच्चा तुमको नहीं दूंगा वांगजी, मुझे बहुत सिकनेस फील हो रहा था इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। तो वांगजी ने उसको प्यार से उसके शोल्डर को पकड़ के कहता है और उसको ना हग कर लेता है और अब धीरे धीरे अपना फेरोमोन्स रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। और अब वांगजी के फेरोमोन्स से ईलिंग थोड़ा सा शांत हो जाता है और वांगजी कहता है, देखो तुम ना टेंशन मत लो, तुम ऐसा प्लीज़ मत करो, चलो मेरे साथ गोसू चलो, मैंने कहा ना तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कोई तुम्हारा बाल भी नहीं बांका कर सकता। क्या तुम्हें अपने अल्फ़ा पे विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? तो ये सुन के ना मतलब थोड़ा सा तो गिल्ट फील होता है ईलिंग को कि वो अपने अल्फ़ा को भरोसा नहीं करता है। तो उसने कहा और हाँ, मैं तुम्हारे सारे पास्ट को ढूंढने में तुम्हारा मदद करूँगा, ठीक है, और तुम्हें तुम्हारे बच्चे को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा होने के बाद भी तुम गोसू में ही रहोगे, अभी तुम्हारा 6 मंथ चल रहा है, इस तरह से भागा दौड़ी करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। ब्यूटल मैंस का जो तकिया है वो भी बहुत हार्ड है, वो सिर्फ एक पत्थर है, तुम गोसू चलो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और ईलिंग भी ना हाँ कर देता है और वांगजी उसको पकड़ के बीच में राइड करके एकदम अपने लैंड सेक्ट पे आ जाते हैं और वो ना गोसू पे आके सबसे पहले ऊपर जाके ईलिंग को बिठाता है और दूसरी बार जाके विभूषण को एकदम कड़े आवाज़ में बोल देता है कि तुम कुछ नहीं कहोगे, तुम उसके पास नहीं जाओगे, ईलिंग को कोई भी हार्म नहीं करोगे। विभूषण को थोड़ा बुरा तो लगता है पर वो कुछ कहता नहीं है। और दूसरी तरफ लैन चीचैन भी ना अभी जिन गोंगशाओ को ना थोड़ा इंटेंशन कम देना शुरू कर चुका था। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सेक्ट के लिए बिताता और जो समय बचता था वो जिनचा के साथ बात करता था, कहानियाँ पढ़ता था, बहुत दोनों ना एकदम फ्री हो रहे थे धीरे 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 धीरे। पर जिनशा भी कभी कभी वेनिंग के पास जाता था, उनके कामों में उनका हेल्प करता था, सेक्ट में लैंड चीचैन का हेल्प करता था, तो उन दोनों का रिलेशन भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। पर ये बात ना वो कभी भी मतलब वेनिंग और वेन किंग जब भी वो जाते थे तब भी वेनिंग उसको बताता था कि ईलिंग कहाँ पे है, ईलिंग कैसा है, और ये सब उन दोनों सबके बीच होता था। और इस सब में ना सेक्ट को संभालने में भी वांगजी लग गया। वांगजी ने किसी से कुछ भी नहीं पूछा। अचानक से एक दिन वांगजी अपने घर के सामने मैडम यू को आते हुए देखता है और कहता है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी ईलिंग का 7 मंथ चल रहा था
तो मैडम यू आके उसको कहता है कि देखो उसका तो 7 मंथ चल रहा है, तो हमारे वहाँ पे ना 7 देते हैं, तो चलो मैं ना ईलिंग को 7 देने के लिए लाई हूँ। हम ईलिंग को अच्छे से खिलाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। और ये सुन के ना वांग जी थोड़ा सा शॉक्ड होता है कि ईलिंग के लिए इतना क्यों कर रहा है, ईलिंग तो विभूषण की जगह पे आया है, वो तो विभूषण से इतना प्यार करता था। और ये भूल के ना वो कुछ कहता नहीं है, सबको बुलाता है। और तभी उस दिन वहाँ पे पोषण भी आई थी, क्योंकि ईलिंग का जो श्राद्ध था। तो एकदम ना एक कमरे में पोषण, मैडम यू और मैडम लैन बैठ के बात कर रहे थे। अचानक से लंछा आके मतलब एकदम रोतले हुए आंखों से कहते हैं, मम्मा वो इनका ना बॉन्ड ठीक हो चुका है, वो गोल्डन को ठीक हो चुका है, वो प्रेग्नेंट है। तो भूषण ना एकदम उसकी तरफ देखी कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो, विभूषण किसके बच्चे से प्रेग्नेंट है? तो वांग जी कहते हैं, मेरे बच्चे से, और किसके बच्चे से होगा? तो भूषण ना एकदम गुस्से में कहते हैं, पर तुमने तो उसे कभी छुआ भी नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारा बच्चा है? तो एकदम वांग जी ने हंस के कहता है कि वो मेरा ही बच्चा है, अब मुझे ईलिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना ब्यूरियल माउंट चला जाए, बच्चा तो हमें मिल जाएगा। तो एकदम ना भूषण और मैडम ये उसकी तरफ ना एकदम शार्प आई से देखता है, और मैडम लैन बस उनकी तरफ देख के ना सर को झुका के रखा था। और तीनों में ना बहुत बहस चल रहा था। और मतलब जब बहस देख रहा था कि बुरा तरीके से जा रहा है, तब मैडम लैन उठ के ना एकदम लंजा के पास जाए कहते, तुम्हारा मजाक हो गया, अब बोलो तुम क्या जानना चाहते हो? और ये सुन के ना भूषण और हमारा जो मतलब मैडम यू था, वो लोग एकदम शॉक हो गए कि वो क्या कह रही है। तो मैडम लैन कहता है, उसे कुछ पता चला है, वो हम लोगों से कुछ बातें निकालने के लिए आया है, इसीलिए वो चपर 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 गलत गलत बोल रहा था। तो वो ना एकदम खुल के कहता है कि मतलब पूछता है कि क्या हुआ। और तभी भूषण एक कहानी उसको बताना शुरू करता है। तो आज की कहानी मैं ये भी ख़त्म करती हूँ, कहानी क्या होगा वो ना हम कल देखेंगे। तो हाँ, आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, नेक्स्ट का वीडियो कोशिश करूँगा थोड़ा बड़ा बनाने के लिए, ठीक है। और हाँ, सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कहानियाँ कहाँ से पढ़ती हूँ। फ़िलहाल मैं कहानी सिर्फ़ और सिर्फ वाटपैड से ही पढ़ती हूँ। AO3 करके एक और ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस और ईज़ान स्टोरीज़ मिल जाएंगे। पर फ़िलहाल तो मैं एकदम वाटपैड में ही पढ़ रही हूँ। और कुछ ही ने ना मुझे पूछा था कि मैं मेरी रीडिंग लिस्ट आप सबसे शेयर करूं। तो मेरी रीडिंग लिस्ट ना बहुत सिंपल है इंटरनेशनल ट्रिप। और जब भी ना मतलब तो चलिए मतलब वाटपैड में कहानियाँ पढ़ती हूँ। और दूसरा कि आप लोग पूछ रहे थे कि कहानी का रिकमेंडेशन, तो मैंने जो बताया कि ट्रिपिंग करना, तो फ़िलहाल मैंने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है, पर जो कहानी फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ वो है अरेंज मैरिज। बहुत अच्छी कहानी है। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करना, मैं मेरी रीडिंग लिस्ट नेक्स्ट टाइम लिंक बॉक्स में शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए।